तो एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के चमोली ज़िले से और चमोली ज़िले के इन खूबसूरत पहाड़ियों से। आज का मौसम आप देख रहे होंगे। नाश्ता वगैरह कर लिया है और आज नाश्ते में हमने बनाया था हरी सब्जी बनाई थी और रोटीज़ बनाई थी। हरी सब्जी यानी कि जो कद्दू की जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, कद्दू के पत्ते, और दूसरा जो राई मूली के पत्ते होते हैं ना, आजकल तो नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे टाइप के होते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो मिक्स करके बनाया जाता है। जो कद्दू के पत्ते होते हैं उन्हें स्पेशल नहीं बना सकते क्योंकि वो उतना टेस्टी नहीं होता है अकेले में, तो इसलिए दो चीज़ों को इकट्ठा करके बनाया जाता है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी हुई थी आज की। और उस टाइम मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उस टाइम चार्ज पे लगाया था मैंने फ़ोन, इसलिए सॉरी, कभी दिखाऊंगी मैं आपको। और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनाई हुई थी। और इस टाइम मैं बगीचे में ही आ रखी हूँ। और आजकल ना हमारे वहाँ सब्ज़ी की कोई कमी नहीं होती है। वैसे पहाड़ों में ना कमी होती ही नहीं है सब्जियों की। पहाड़ों में अगर आप एक हिसाब से देखो तो हर टाइम कुछ ना कुछ सब्जी होती रहती है, कुछ ना कुछ सब्जियां होती रहती है। और हमारे वहाँ आजकल हरी सब्जियां हो रखी है। कुछ टाइम बाद, 1-2 महीने बाद लौकी और कद्दू हो जाएंगे। उसके बाद मतलब दूसरी सब्जी स्टार्ट हो जाती है। और कभी कभार ही ऐसा मौका मिलता है कि हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं और वहाँ की सब्जियां लाते ही है। ऐसा भी नहीं है कि बाज़ार से हम लाते ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी आलू की ज़रूरत पड़ती है। हमारे इधर आलू बहुत कम होते हैं। कहती हूँ मैं आज आपको अपने बगीचे में क्या क्या हो रखे है। हमारे वहाँ बहुत कुछ हो रखे है आजकल। और जो कद्दू होते हैं ना, उनके छोटे छोटे फूल भी लगने लग गए हैं और कुछ टाइम बाद कद्दू भी लग जाएंगे। तो देखते हैं कैसे व्यू हो रखा है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो चलिए देखिए, ये सारे कद्दू के ही पत्ते हैं इधर, और जो छोटे छोटे पत्तियां दिखाई दे रही होगी ना, उनकी सब्जी बनती है। जो बड़े बड़े पत्ते दिखाई दे रहे हैं ना, उनकी सब्जी नहीं बनती है। आप ये पत्ती देख रहे होंगे ना, ये बहुत बड़ी पत्तियां हैं, इनकी सब्जी नहीं बन सकती, लेकिन इनके पकोड़े बन सकते हैं। जो कद्दू के पत्तियों के पकोड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं। और ये छोटी छोटी पत्तियां हैं, ये हाथ से पता चल जाता है। इस पे आवाज़ आ रही होगी और इसके पीछे से करकरापन हो रखा है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट हो रखी है। ऐसी पत्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं। और जो ये आगे की जो ये है ना, ये अगर गलत साइड अगर जा रही होगी इसकी बेल, तो इसे तोड़ देते हैं हम इधर से। जैसे इधर कोई जानवर खा जाएगा तो इधर हम इनको तोड़ देते हैं, क्योंकि अगर इधर कद्दू लग गए तो मतलब कोई ना कोई खा लेंगे, और इसलिए इधर के लिए नहीं जाने देंगे। तो इसको सब्जी बनाएंगे। देख रहे होंगे छोटे छोटे जो है छोटे छोटे फूल टाइप के लग गए हैं, और इनसे ही कद्दू लगते हैं। और कभी कभी नहीं हो पाते हैं सारे के सारे। जैसे देख रहे होंगे आप, हर एक साइड पे आपको छोटे छोटे कद्दू के फूल दिखाई दे रहे होंगे, जो अब फूल लगने वाले हैं उन पे। लेकिन सब पे नहीं होते हैं, क्योंकि किसी किसी पे कभी कभी ना कीड़े लग जाते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है वो। और मतलब 100 में से 10% ऐसे कद्दू के फूल होते हैं जिनसे कद्दू लग जाते हैं। ऐसे फूल दिख रहा है मुझे जो पहला पहला लग रहा है, और देखते हैं कि इस पे कद्दू लगता है कि नहीं। आपको दिखा देती हूँ कैसे फूल हो रखा है। भाई, ये है बहुत ही प्यारा सा फूल, और ये नया नया लगा हुआ है अभी, और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, केवल यहाँ पे एक फूल दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि ये हो पाता है कि नहीं। बहुत कम चांसेस होती है कि कद्दू लगने के। शुरू में कद्दू मतलब नहीं लग पाते हैं, फूल लगते हैं, झड़ते हैं। चलो चलते हैं आगे। यहाँ आप देख रहे होंगे जगह जगह, सभी जगह इतनी ज़्यादा फैल रखी है जो कद्दू की बेल है। और इस बार कद्दू की ही बेल हो पाई, इस बार लौकी की बेल नहीं हो पाई, क्योंकि लौकी की बेल जो है वो भी हमने बोई हुई थी, लेकिन पता नहीं किसी कारण से नहीं हो पाई होगी। वैसे बीज तो हमने डाले थे, लेकिन हो सकता है वो बीज अच्छे न रहे होंगे, इसलिए वो बीज भी नहीं हो रखे हैं। और एक ही जगह पे हो रखा था, मैंने बताया था आपको, एक जगह पे ही केवल लौकी की बेल हो रखी थी, वो भी पता नहीं हो पाएगी कि नहीं। ये पत्तियां जो है कुछ तितलियां खा जाती है, और कुछ जो कीट पतंग होते हैं ना छोटे छोटे, वो कोमल कोमल पत्तियों को खा जाते हैं, और इसलिए इसकी पूरी पत्तियां खा गई है। ये इस वजह से खा रखी है क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे जगह जगह पे बहुत ज़्यादा घास हो रखी है, पत्ते हो रखे, इस वजह से ज़्यादा कीट पतंग आ जाते हैं। इस वजह से यहाँ
पे आप देख रहे होंगे जो आम का छोटा सा पेड़ है उस पर भी बेल चली गई है। इस पे से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत छोटा पेड़ है और ये भार नहीं सह पाएगा कद्दुओं का। जाली थी ना, मकड़ी की जाली होगी, मेरे पूरे फेस पे लग गई क्योंकि वो आगे से लगी हुई होती है ना। कभी कभी हम सीधे चल देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कब हमारे मुंह पे वो लग गया। तो उसे ऐसे हटाया मैंने, अभी पता ही नहीं चलता है कब हम पे लग गया क्योंकि हम आते रहते ना, दिखाई नहीं देती है जो मकड़ी की जाली होती है। के पत्ते दिखाती हूँ मैं कितने बड़े हो गए हमारे। और अरबी जो है आजकल तो नहीं निकाली जाती है, लेकिन इसकी पत्ते की पकौड़ी बनती है। मैंने तो नहीं बनाई लेकिन अब ट्राई करूँगी कभी, क्योंकि घर में रहने का मौका बहुत कम मिला और ज़्यादातर हम स्कूल लाइफ में ही रहे, इसलिए कभी पकौड़ी वगैरह नहीं बना पाए। अब छुट्टियों में बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। अब ये देखिए, ये रही अरबी की पत्तियाँ, आप देख रहे होंगे अरबी की पत्ती। जिन लोगों ने अरबी का पौधा नहीं देखा है वो देख लीजिए। और इनकी पत्तियों में एक ख़ास बात होती है, जो पानी डाला हुआ होता है ना, इसमें जो पानी जाता है ना वो इस पे चिपकता नहीं है। ये देख रहे होंगे आप, इसमें एक बूंद गिरा होगा वो मोती की तरह कैसे गिर रहा है। ये देख रहे कितने प्यारे तरीके से, केवल इसमें कितना भी पानी गिरा दो ना इस पर टच होता ही नहीं है। ऐसी पत्तियाँ होती है इसकी, बहुत ही अमेजिंग पत्ती होती है। एक दिन अपने वीडियो में बताया भी था कि हम लोग इससे बहुत ही खेला करते थे। और इसी टाइप की ना दूसरी भी पत्तियां होती है, वो जंगल में पाई जाती है, वो भी अरबी की ही होती है, लेकिन उसकी जड़ें लाल नहीं होती है, उसकी जड़ें वाइट वाइट होती है। उसकी जड़ें आप देख रहे होंगे जो लाल लाल हैं, तो उसकी जड़ें वाइट कलर की होती है, लेकिन पत्ते सेम ऐसे ही होते हैं। अरबी की पत्तियां है ना, इनकी जो बहुत ही प्यारे तरीके से पकौड़ी बनाई जाती है। इनको बारीक बारीक काट के, जैसे हरी सब्जी काटी जाती है ना, सेम वैसे गोलाई तरीके से काटी जाती है। उसमें यानी कि जो बेसन है उसे मिलाया जाता है, बहुत ही प्यारे तरीके से बनता है। मैंने देखा है बनते हुए लेकिन बनाया नहीं है, कभी बनाऊंगी मैं। और जो ये है ना, ये अरबी देख रहे होंगे आप, इसको कुमाऊँ में ना इसकी टपकी बनती है, शायद सब्जी कोई टपकी बोलते होंगे वो लोग, लेकिन टपकी बनाई जाती है इसकी। और हमने तो कभी नहीं बनाई, लेकिन अब बनाएंगे क्योंकि अब मौका मिल रहा है बनाने का, तो बहुत ज़्यादा बनाएंगे, अब बहुत अच्छा भी लगेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितने सारे फूल हो रखे हैं हमारे बगीचे में। मैंने आपको बताया था कि हमने गेंदे के फूल लगाए हुए हैं और ये देख रहे होंगे अब इस पे फूल लग जाएंगे कुछ टाइम बाद। आप मेरे पीछे जो देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी हल्दियाँ हो रखी है, हल्दी के पत्ते हैं ये। और हमारे वहाँ ना कच्ची हल्दी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि घर की हल्दी ना बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जो घर की हल्दी है ना वो कलर भी बहुत ज़्यादा देती है और इसे दूध में कूट के भी पिया जाता है ना। हम तो बहुत कम पी पाते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, लेकिन होती बहुत ज़्यादा है हमारे वहाँ हल्दियाँ। हल्दी के पेड़ जो पौधे, सॉरी पेड़ कह रही हूँ मैं, जैसे अरबी होती है ना उसी किस्म की होती है ये हल्दी भी। जैसे अरबी और हल्दी हो गया, और ऐसे टाइप के जो मतलब जिसे कंदमूल की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि ज़मीन से जो फल निकलते हैं या औषधि निकलती है उसे कंदमूल कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा बुक में, तो कंदमूल होता है ये भी, असम वैसे होता है। कंदमूल और हल्दी को बोना नहीं पड़ता है क्योंकि इनकी जड़ों में ऑलरेडी पहले से ही छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं। जैसे जिनके वहाँ मूंगफली होती होगी ना, तो मूंगफली को भी बोया नहीं जाता है, वो पहले से ही ज़मीन के अंदर अवेलेबल होता है। जब निकालते हैं ना तो पूरा नहीं निकलता है, कुछ बहुत ज़्यादा अंदर गहराई में होता है, तो वही उग जाता है बहुत अच्छे तरीके से। और हल्दी अरबी और जो है मूँगफली, ये सभी एक जैसी किस्म की यानी कि अरबी फसल जो भी कहेंगे, इनको फसल कहेंगे, फल कहेंगे, सब्जी कहेंगे, जो भी कहेंगे। जैसे मूंगफली सब्जी नहीं है, मूंगफली फल है, और अरबी सब्जी है, हल्दी औषधि है, तो यानी कि ये सब कंदमूल की श्रेणी में ही आते हैं। ओ गॉड, यहाँ पे लौकी हो रखी है, यहीं पे हो रखी है केवल, और इतनी पतली सी बेल हो रखी है, देखते हैं ये होती है कि नहीं। और यहाँ ऊपर तक चढ़ गई है, ये अखरोट का पेड़ है छोटा, यहाँ ऊपर चढ़ रखी है। और ये थक गई हूँ मैं यहाँ आते आते। नीचे आप देख रहे होंगे सारे, यहाँ नीचे से जो कंडाली है वो हो रखी है, और इधर बहुत ही मुश्किल हो गया है, यहाँ जा भी नहीं पा रहे हैं हम। यहाँ पे मच्छर काटने आ रहे हैं क्योंकि ना यहाँ तरह तरह की चीज़ें उग रखी है, और उस वजह से बहुत ज़्यादा झाड़ियों के कारण ना मच्छर काटने आ रहे हैं। चलो उधर मैं जाके बात करती हूँ।
थक गई हूँ मैं, इतना ज़्यादा दौड़ते दौड़ते घूमते घूमते आपको दिखाने के लिए गई थी मैं वहाँ। मैंने तो वहाँ देखा हुआ है और हमेशा दिखता भी रहता है, तो यानी कि मेरे लिए तो नॉर्मल ही है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं वहाँ गई थी बगीचे में। और हमारे वहाँ एक बात तो बहुत अच्छी है कि हमारे इधर जोंक वगैरह नहीं होते हैं। कोई होते हैं ना जोंक, किसी जगह बहुत ज़्यादा जोंक होते हैं, कहीं पे थोड़ा घास आ जाए ना तो जोंक होती है बहुत ही भयानक खतरनाक वाली। तो हमारे वहाँ जोंक वगैरह नहीं होती है, बहुत ही अच्छा क्लीन है। इस तरफ से तो हमारे वहाँ बहुत ही खुलापन है कि हमारे वहाँ जोंक नहीं होती है। और हमारे वहाँ ना वैसे बहुत ही अच्छी जगह है, मैं भी कहती हूँ खुद कि हमारे वहाँ बहुत अच्छी जगह है। और एक हमारा बहुत अच्छा घर बन जाए, और मतलब घर बनने का काम चालू ही हो रहा है, तो 1-2 महीने बाद घर भी बन जाएगा। उसके बाद जगह तो बहुत अच्छी है, और यानी कि खुलापन है, यानी कि कहीं कहीं ना घर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वैसी जगह मुझे भी अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि हम अकेले अकेले जगह पे रहते हैं ना, तो मुझे खुले जैसे जो मतलब घर है ना, आगे से इधर से उधर से, तो वहाँ थोड़ा अटपटा लगता ही है, क्योंकि हम लोग खुले में रहने वाली आदत है हमारी। एक बार जब मैं कहीं गई थी तो मुझे ना रूम में रहना पड़ा था, तो मुझे बहुत ही अटपटा लगा था, क्योंकि रूम में ना बहुत ही बोरियत आती है, कसम से बहुत बोरियत आती है। और गांव में तो ऐसे है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, आ सकते हैं, बहुत ही फ्रेंकली नॉर्मल है सभी जगह, और कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कहीं बाहर अगर ऐसे घूमने जाए ना, कहीं भी किसी के वहाँ पे लोग बहुत सारे नाम रखते हैं कि कैसे जा रहा है, और मतलब लोगों को डाउट होने लगता है कि ये इंसान कहीं कुछ चुरा तो नहीं रहा है इसलिए इधर उधर घूम रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग होते हैं ना, गांव के लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं ना, तो उनको तो घूमने फिरने की आदत होती है, तो वो भी जगह जगह घूमने जाने लगते हैं, यानी कि किसी के भी अगल बगल, तो लोग उनको बहुत सारे नाम रखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो बस ये बहुत अच्छी जर्नी होती है, ऐसी बात भी नहीं है कि शहरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। शहरों में भी बहुत ही इंजॉयफुल लाइफ है, अगर सारी चीज़ें अवेलेबल हो तो। शहरों में तो ऐसा है कि आप लोग टीवी देख लेते होंगे, फ़ोन देख लेते होंगे, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है जिससे मूड फ्रेश हो जाता है। तो गांव में तो बहुत कम फ़ोन यूज़ करते हैं। मैं मूड फ्रेश करने के लिए ऑलरेडी पहले से बहुत सारा काम होता है, तो उसी पे बिज़ी रहते हैं सभी लोग, तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती ज़्यादा फ़ोन देखने की और कुछ वीडियो वगैरह। कभी कभी टाइम मिल जाता है तो टाइम पास करने के लिए देखते ही हैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा मेरा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, राम राम, बाय।